कि इस बार जो नोबेल पुरस्कार मेडिसिन के लिए जिनको मिला वो दोनों जापानीज डॉक्टर्स थे, वैज्ञानिक थे। दोनों जापानीज साइंटिस्ट ने यह रिसर्च की, कैंसर के बारे में उनकी रिसर्च थी, और जो रिसर्च का नतीजा उन्होंने तय किया, साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन मिला। बात क्या थी कि कैंसर के लिए हम कई प्रकार की कीमोथेरापी करते हैं, रेडियोथेरापी भी करते हैं, लेकिन इन्होंने एक नेचुरल थेरापी का बड़ा संशोधन किया। उन्होंने सबसे पहला यह संशोधन किया कि अगर आपको कैंसर हुआ तो सबसे बड़ा आपकी ओर से कैंसर रोकने में या कैंसर को नाबूद करने में सबसे बड़ा शस्त्र आपके पास है, तो वो है निर्जल उपवास। उन्होंने साइंटिफिकली प्रूव किया, एक्सपेरिमेंटली क्लिनिकली प्रूव किया कि जब शरीर 15-20 घंटे तक, 24 घंटे तक एक पानी का बूंद भी अंदर नहीं जाता है, तब वो जो भूखा शरीर होता है वो सबसे पहले कैंसर या कैंसरस सेल्स को खाना शुरू कर देता है। वो साइंटिफिकली प्रूव हुआ। भगवान ने ये सिस्टम रखी है। देखो, अब सभी पशु पंखी को देखना, जब वे बीमार पड़ेंगे ना, सबसे पहला काम क्या करेंगे? खाना छोड़ देते हैं। और हम तो बुद्धिशाली है, नई रिसर्च किए, बीमार पड़ेंगे तो ये नहीं खा सकते और 5 आइटम खा सकते हैं। अगर ये नहीं, हमारे पास 5 ऑल्टरनेट है। नेचुरल सिस्टम तो यही है, बीमार आप पड़े, उपवास, निर्जल उपवास। पशु पंखी वही करते हैं, सिस्टम फॉलो करते हैं, इसलिए उनको हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ती है। और हम तो रोज सुबह को उठ के चिल्लाते हैं और 5 हॉस्पिटल नागपुर में चाहिए। लेकिन कुदरत के नियम अनुसार अगर आप रहे, इन्होंने दोनों जापानीज साइंटिस्ट ने who got the Nobel Prize for Medicine this year, they proved that fasting is the strongest weapon to kill cancerous cells. दूसरी बात तैयार की। तो पहली बात में यह तो तय हुआ ना कि हमारे सत्शास्त्रों में हमारे बड़े ऋषि मुनियों ने उपवास और व्रत की जो बात की है वो सही है या नहीं? तो कितनी ये सभी हमारे शास्त्रों की, हमारे ऋषि मुनियों की बातें सही है ना? इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड। ऐसी तो मैंने बोला ना, मेरे पास 500 बातें हैं। आई कैन साइंटिफिकली एंड लॉजिकली प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इन्हीं 2 साइंटिस्ट ने आगे प्रयोग करके यह बात बताई कि हमारे शरीर में जो WBC होते हैं, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स जिसको बोलते हैं, RBC होते हैं और WBC होते हैं। तो WBC हमारी आर्मी है, शरीर की आर्मी, मतलब सैन्य है हमारा। वो एक रोग प्रतिकारक शक्ति है, वो रोग के सामने लड़ाई लेते हैं। WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, उसके काउंट अगर अच्छे हो, तंदुरुस्ती अच्छी रहती है। इन्होंने बताया कि WBC जो सेल्स है, उनमें से T2 नाम के एक सेल्स है, वो बहुत कम होते हैं लेकिन बहुत ताकतवान होते हैं। कितने ताकतवान होते हैं? ये दोनों साइंटिस्ट ने बताया कि एक एक T2 की सेल, मतलब एक एक कोष जो T2 का होता है, T और न्यूमेरिकल 2, जो उसका नामाभिकरण विज्ञान ने दिया होगा, जो T2 सेल है, एक एक कोष को हजार कैंसर कोष को मारने की क्षमता उसमें है। लेकिन हमने, फिर वो लिखते हैं दोनों साइंटिस्ट, हमने खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, इसका क्रम, इसकी व्यवस्था और इसकी क्वालिटी इतनी बिगाड़ दी है कि वो T2 सेल की क्षमता 0 हो गई है। इसलिए कैंसर होता है, वरना कभी मनुष्य को कैंसर हो ही नहीं सकता। इतने हमारे WBC के T2 सेल्स इतने पावरफुल हैं। एक एक सेल कितने सेल्स को मार सकता है? 1000 से भी ज्यादा कैंसर सेल्स को मार सकता है, और वहां जाके मार के वापस आता है। इतनी इसके पास ताकत है, लेकिन उसकी ताकत हमने दबा दी।
क्यों? फास्ट फूड, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, ये लिखते हैं वे। आप पढ़ लेना, आप पढ़ लेना नेट पे, गूगल पे। मैं जो कुछ बात कर रहा हूं साइंटिफिक कर रहा हूं, बिकॉज आई एम ऑल्सो मैन ऑफ साइंस। मैंने भी इंजीनियरिंग किया है, 1990 में पूरा किया। जो यहां बैठे हैं उसमें से आधे भी वहां उस वक्त पैदा भी नहीं होते होंगे, पैदा भी नहीं हुए होंगे उस वक्त मैंने इंजीनियरिंग पूरा किया, आज से 27 साल पहले। आई एम टॉकिंग एब्सोल्युटली साइंटिफिक। इसकी ताकत हमने दबा दी है, हमारी लाइफस्टाइल बिगड़ गई है, खाने पीने की आदतें बिगड़ गई हैं, इसलिए T2 का पावर दब गया है। ये दोनों साइंटिस्ट ने बताया कि अब 15 दिन में एक बार निर्जल, मतलब महीने में 2 बार आप निर्जल उपवास करें, और ये लाइफस्टाइल अगर आप सुधार दे, आपको कभी कैंसर नहीं हो सकता। लाइफ बिकम्स ब्यूटीफुल। तो जो भी बातें हमारे महान ऋषि मुनियों ने कही है वो सही है, एब्सोल्युटली से। एक सिंपल बात की है हमारे ऋषि मुनि ने, ठंडे पानी से नहाना और गरम गरम खाना, और गरम गरम खाना। इतनी एक्सट्रीम क्लाइमेट होती है तब हम समझ सकते हैं, तो हम गर्म पानी से नहाते, वो हम समझ सकते हैं। लेकिन ज्यादातर 8-10 महीने की बात है साल में, ठंडे पानी से नहाना और गरम गरम खाना रिवर्स हो गया है। गरम गरम पानी से नहाना और सीधे डीप फ्रीज में से बाहर, फिर तबीयत बिगड़ेगी, 110% बिगड़ेगी। आपको पता है, ठंडा खाना या कोल्ड ड्रिंक आपने अंदर डाला, उसका डाइजेशन कब चालू होता है? जब उसको बॉडी बहुत मेहनत करके 37.5 डिग्री बॉडी टेम्परेचर में उसको लाना पड़ता है। पहले आपने 5 डिग्री में से उठा के सीधा पिज्जा खा लिया और कुछ ऐसा खा लिया, उसको अंदर जाते वक्त उसका टेम्परेचर 5 डिग्री था, कोल्ड ड्रिंक का लेस देन दैट था। उसको बॉडी को बहुत अपनी एनर्जी, अपनी हीट, खून अपनी हीट उसको देता है, उसको 37 तक लाता है, फिर डाइजेशन चालू होता है। फिर बॉडी की क्षमता कम हो जाती है, 5-10 साल ऐसा चला, गॉन। तो ये सही बात है। और आप बड़े प्रेम से कोल्ड ड्रिंक पी लेते हो, मरने की बात है। फिर बोलते को स्वामी योगासन करता हूं क्यों नहीं होता है, पर इसके बस ये भी चालू रखता है। तो मतलब हमारे महान ऋषि मुनियों ने जो हमें सीख दी है, हमारे महान सत्य शास्त्रों में जो बातें हमको प्राप्त हुई है, और आज भी ऐसे निस्वार्थ भाव से हम जो आपको बात कर रहे हैं, वो आपकी भलाई के लिए है, उसमें हमें कोई स्वार्थ नहीं है। हम तो यहां आए, आज ये कार्यक्रम हुआ और हमने आपको कुछ अच्छी बातें बताई। दिस इज अ